जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे धार्मिक YouTube चैनल पर। आप सभी भक्त जनों को विजयदशमी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव होता है विजयदशमी का उत्सव। और इस दिन मां कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तब से इस दिन विजय उत्सव मनाया जाने लगा। इसी कारण इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। विजया माता का ही एक नाम है और ये पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और भगवान श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का विजयदशमी मनाया जाने लगा। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। ये भी माना जाता है कि रावण वध के कारण ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने दशमी तिथि को ही रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी को देखा था और इसीलिए नीलकंठ पक्षी को शिवजी का रूप माना जाता है। इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शम के वृक्ष में रखे हुए अपने शस्त्र पुनः अपने हाथ में लिए और विराट की गोई चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। माना जाता है कि दशहरे के दिन ही कुबेर देव ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। तो चिंतित राजा ने एक दिन का समय मांगा। राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। ये स्वप्न देखने के बाद राजा की नींद खुल गई और उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ ले लिया और फिर सुबह तक शमी के बहुत सारे पत्ते एकत्रित कर लिए और तभी दिव्य चमत्कार हुआ और सारे के सारे शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इस दिन शमी के पेड़ की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। विजयदशमी के दिन मुख्य रूप से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिरकार रावण में ऐसा क्या था जो हर साल उसका पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है। रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप इस कथा को भी सुनेंगे। उससे पहले सुनिए भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की कहानी। जब भगवान श्री राम ने एक बुढ़िया पर कृपा की तब कैसे उनका जीवन बदल गया, ये आज की सुंदर कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आज की इन कथाओं को आप पूरा अवश्य सुनिएगा और सुनकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगर कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सुनिए आज की कथाएं। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे और उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहां पर भगवान श्री राम विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो।
बाद में मैं भोजन करूंगा। ये सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वे दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उसे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बड़ी खुशी हुई और दौड़ते हुए वे घर पहुंची और उस मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गई। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब उधर पेड़ से मोती गिरती तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाती। एक दिन की बात है कि बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठाया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती की बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई और वे चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास आ गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब पेड़ में मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरह से भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर कृपा की। इस कहानी को सुनते, कहते और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर कि प्रभु आप वैसे ही कृपा करना जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर की। तो सभी प्रेम से बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, बुढ़िया माई की जय। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विशर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवता गण राक्षस से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसी शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपने पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा कि पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के लिए कल्याण के लिए महाप्रकर्मी ऋषि विशर्वा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वे ऋषि विशर्वा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते पहुंचते कैकसी को काफी समय लग गया और इसी कारण वे शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विशर्वा के आश्रम पर पहुंची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विशर्वा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विशर्वा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने कैकसी से ये बात भी कही कि तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। फिर इसी तरह ऋषि विशर्वा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री शूर्पणखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वे अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद
बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छलपूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वे लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल के बगीचे अशोक वाटिका में रखा, जहां वे उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर जब श्री राम जी को सीता जी के अपहरण का पता चला तो वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची, जहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वे अपनी विशालकाय काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वे भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो अत्यधिक मायावी था और देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखता था, वे युद्ध में उतरा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छलपूर्ण चालों को विफल कर उसे मार गिराते हैं। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए तब वे स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियां थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृतत्व का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना कठिन था। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। ये सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया और इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हुआ और लंका पर श्री राम की विजय हुई। तब राम ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया, जिसे ये संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया और रावण का हमें ये सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वे अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अंततः उसका पतन निश्चित होता है। श्री राम ने रावण का वध करके ये संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है और ये कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और इसी कारण हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये थी रावण वध की कथा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी सुंदर कथा जिसे सुनने के बाद आप भी भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये कथा तब की है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। नन्हे से सुकुमार, कोमल से श्री राम थे और जब कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर को उनके अवतरण की बात पता चली तब वे भगवान के मनमोहक रूप के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक, अत्यंत ललायित हो उठे। इस प्रकार से भगवान शिव भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे। इस अद्भुत कथा के माध्यम से अब आप सभी जानिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और वार्तालाप कर रहे थे। बीच वार्तालाप में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी एक चोरी के बारे में बताया, जिसमें वे एक मदारी का रूप धरकर काकभूषणी जी को जंबूरा बनाकर रामलला के दर्शन करने के लिए दशरथ जी के महल अयोध्या गए थे।
परंतु असफल रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि राम जी के जन्म उत्सव के बाद अयोध्या नगरी में हर कोई भगवान राम के एक बार दर्शन करना चाहता था। रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में इतनी भीड़ थी कि पांव को पांव नहीं सूझता था। सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी एक बार बस रामलला के दर्शन कर ले। भगवान शिव ने भी दर्शन करने का प्रयास किया और वे एक मदारी का रूप धरकर पहुंच गए दर्शन करने। तब भगवान शिव कहते हैं कि उस समय तो मैं दर्शन करने में असफल रहा, लेकिन मैं भी हार मारने वाला नहीं था। उसके बाद मैं एक ज्योतिषी का रूप धरकर रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। भगवान शिव ने रामलला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन इस विषय में उन्होंने कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती को कुछ भी नहीं बताया था। वे उन्हें बिना बताए ही चुपके से राम जी के दर्शन करने पहुंच गए थे। इसी विषय में भगवान शिव देवी पार्वती से बता रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मैं आपको अपनी चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सुनकर पार्वती जी को बड़ा अजीब लगा और फिर वे बोल पड़ी कि आपने चोरी की, परंतु प्रभु, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको तो जो कुछ चाहिए वे आप अपने आप ही ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने चोरी की, लेकिन ये बात आज तक किसी को पता नहीं कि जब भगवान राम बाल रूप में अयोध्या जी में प्रकट हुए, तब हम और काकभूषणी जी मनुष्य का शरीर बनाकर उनके दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और काकभूषणी जी बन गए थे जमोरे। दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ जी के महल में पहुंचे। उस समय रामलला पालने में बड़े आनंद के साथ सो रहे थे। शिव जी के डमरू की आवाज सुनकर उनकी निंद्रा टूटी और वे शिव जी की समस्त लीलाओं को समझ गए। तब भगवान राम ने भगवान शिव से विनोद करने के लिए डमरू का शोर सुनकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे देखकर कौशल्या जी ने सिपाहियों से कहकर मदारी और जमूरे के रूप में आए शिवजी और काकभूषणी जी को महल से दूर भगा दिया। रात का समय हो गया था। वे दोनों अब तक रामलला के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो दोनों सरयू जी के घाट पर आ गए। तब काकभूषणी जी ने भगवान शिव से आगे की योजना पूछी। काकभूषणी जी ने पूछा, महादेव, कहिए, अब की बार तो हम असफल हो गए, अब किस तरह से हमें रामलला के दर्शन करने होंगे? अब आगे का उपाय बताइए कि आगे हमें क्या करना है। तो भगवान शिव ने कहा कि अब कल का कल देखेंगे। अगला दिन हुआ। सारी रात दोनों ने सरयू नदी के तट पर ऐसे ही जागते बिता दी। अगला दिन हुआ तो भगवान शिव ने एक ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभूषणी जी बन गए उनके चेले। अब वे दोबारा दशरथ जी के महल में पहुंचे और लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। अभी वे सब महल के बाहर ही खड़े हुए हैं और लोगों को बुला बुलाकर उनका भविष्य बता रहे हैं। तब शिवजी ने महल की एक दासी को अपने बच्चे के साथ वहां से जाते देखा और काकभूषणी जी को उसे बुलाने का इशारा किया। ज्योतिषी की तारीफ करके काकभूषणी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिवजी के पास ले आए। अब देखिए काकभूषणी जी कैसे भगवान शिव का सहयोग कर रहे हैं, कैसे उनके बढ़ चढ़कर तारीफें कर रहे हैं कि ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं। सब लोग आइए और अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानिए। तब काकभूषणी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिवजी के पास ले आए। ज्योतिषी बने शिवजी ने उस बालक का एकदम सटीक भविष्य बता दिया। बताते भी क्यों ना, भगवान शिव तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं और जब कोई ज्योतिषी हाथ देकर भविष्य बताते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा तो उन्हें देनी ही पड़ती है। जब दासी ने शिवजी से कहा कि बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, तो भगवान शिव ने दक्षिणा में बस यही मांगा कि बस किसी तरह से हमें राजमहल में प्रवेश दिलवा दो। दासी राजमाता कौशल्या के पास जाकर उन ज्योतिषी की खूब तारीफें करने लगी। इतनी तारीफ की कि तारीफें सुनकर माता कौशल्या के मन में भी अपने रामलला का भविष्य पूछने की इच्छा उत्पन्न हो गई और उन्होंने ज्योतिषी को महल के अंदर आने का आदेश दे दिया। माता कौशल्या ने ज्योतिषी के चरण स्पर्श कर आरती की, फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन आदि करवाया। इसके बाद चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी ज्योतिषी रूपी शिवजी के चरण स्पर्श कराए।
भगवान शिव राम जी का दर्शन पाते ही इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें देखते ही समाधि में चले गए। एकदम मौन के मौन रह गए। जो हाथ जहां था वहीं रुका रहा। आंखें पलक झपकाना भूल गई। और तो और भगवान शिव तो अपनी सांस रोककर खड़े ही रह गए। बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। अब ये सारी स्थिति देखकर माता कौशल्या बड़ी परेशान हुई। तब भगवान श्री राम ने अपनी लीला से सारी स्थिति को संभाला और सोचने लगे, कहीं ऐसा न हो माता कौशल्या को मेरे भगवान होने की बात पता चल जाए। अगर मेरी मैया को ये बात पता चल गई तब तो वे मुझे एक भगवान की तरह से ही मेरा ध्यान रखेंगी। हो सकता है मुझे मंदिर में बिठा दे और फिर मेरी आरती करे, मेरी पूजा पाठ करे। लेकिन मैंने तो इस पावन अयोध्या नगरी में अवतार ही इसलिए लिया कि मैं माता कौशल्या की गोद में एक बालक की तरह खेल कूद कर बड़ा हो सकूं, अपनी मैया का खूब स्नेह पाऊं, खूब दुलार करवाऊं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान शिव की स्थिति से माता को मेरे वास्तविक रूप का पता चल जाए। अब तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे ही सारी स्थिति को संभालना होगा, नहीं तो भोले भंडारी तो इसी तरह समाधि में लीन रह जाएंगे। तब भगवान शिव ने, जो कि शिशु रूपधारी थे, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर मैया को उनकी बड़ी चिंता हुई। हाथ जोड़कर ज्योतिषी महाराज से कहने लगी, ज्योतिषी महाराज, आप जल्दी से मेरे पुत्र का हाथ देकर उनका भविष्य बताइए। मेरा लल्ला बहुत देर से भूखा है, मुझे इसे दूध पिलाना है। देखो तो जरा मेरा लल्ला कितने जोर जोर से रो रहा है। अब जल्दी से इनका हाथ देखिए और यहाँ से जाइए। माता कौशल्या की आवाज सुनकर भगवान शिव वापस अपने स्वरूप में लौटे। उनकी समाधि भंग हो गई और फिर किसी तरह से ज्योतिषी बने भगवान शिव ने भगवान राम का भविष्य बताया और वहां से विदा ली। ये समस्त कथा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। सारी कथा सुनने के बाद माता पार्वती मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर भगवान शिव बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे देवी से पूछने लगे कि क्या बात है देवी, मैंने आपको बिना बताए लल्ला के दर्शन किए, आप क्रोध करने की बजाय मुस्कुरा रही हैं। क्या कारण है कि आप मुस्कुरा रही हैं? तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, नाथ, अगर महल की दासी ना आई होती तो क्या आप अयोध्या नगरी के उस पावन महल में प्रवेश कर पाते? देवी पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव को सोच में पड़ गए। तब देवी पार्वती जी ने ही आगे उत्तर दिया कि नाथ, अगर महल की दासी नहीं आई होती तो आप उस दिन महल में प्रवेश कर ही नहीं पाते। प्रभु, क्या आपने अब तक उस दासी को नहीं पहचाना? और ऐसा कहने के साथ ही देवी पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब भगवान शिव ने जब उनकी ओर देखा तो वे सारा रहस्य जान गए। दरअसल भगवान शिव की राम लल्ला के दर्शन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने ही महल की दासी का रूप धारा था और वे उनसे पहले ही अयोध्या नगरी में पहुंच चुकी थी। तो ये थी भगवान शिव और माता पार्वती के रामलला के दर्शन करने की कथा। राम कथा में अनेक चरित्र आते हैं। राजा दशरथ का वात्सल्य, सीता का पतिव्रत, हनुमान का अद्वितीय सेवा भाव, विभीषण का धर्मनिष्ठ संकल्प। किंतु इन सबके बीच एक ऐसा भी प्रसंग है जो साधारण जनों को ये विश्वास देता है कि भगवान केवल राजमहलों या बड़े बड़े यज्ञों में नहीं मिलते, बल्कि वन की झोपड़ी में बैठी एक अनपढ़ वृद्ध उपेक्षित जनजातीय स्त्री को भी अपने हृदय में स्थान देते हैं। वे स्त्री है माता शबरी। रामायण का यह प्रसंग केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि ये भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी संदेश है। इसमें ये स्पष्ट हुआ कि ईश्वर की दृष्टि में न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई ब्राह्मण है, न शूद्र, न कोई धनवान, न निर्धन। ईश्वर को केवल एक ही वस्तु प्रिय है, निष्कलुष भक्ति। दंडकारण्य के गहन वन में, साधु संतों के तपोवन में माता शबरी की भक्ति ने ऐसा इतिहास रचा कि युग युगांतर तक उसका स्मरण किया जाता है। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में सामाजिक बंधन नहीं चलते। ईश्वर के द्वार पर केवल प्रेम और श्रद्धा ही स्वीकार्यता है और भक्ति का परिणाम केवल भगवान से मिलन नहीं, बल्कि स्वयं का भगवान में विलय भी है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में शबरी प्रसंग को अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायी रूप में अंकित किया। इस कथा का आरंभ करने से पहले एक बात का ध्यान रखने योग्य है। जब हम शबरी का स्मरण करते हैं तब ये केवल एक वृद्धा और राम का मिलन नहीं, ये तो मानव आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक कथा है। राम है परम सत्य, शबरी है साधक आत्मा। दोनों का मिलन तब होता है जब आत्मा का हृदय पूर्ण रूप से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है। यही संदेश इस कथा का मूल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता शबरी की कथा।
शबरी के पिता अपनी जनजाति के मुखिया थे। उनके जीवन में शिकार, उत्सव और प्रकृति पूजन का महत्व था। शिक्षा और शास्त्र का वहां कोई स्थान नहीं था, लेकिन हृदय की सरलता और स्वाभाविक श्रद्धा उनकी संस्कृति की विशेषता थी। कन्या शबरी बचपन से ही अपने साथियों से भिन्न दिखाई देती थी। जहां अन्य बालिकाएं खेल तमाशे में मन लगाती, वहां शबरी प्राय एकांत में बैठकर पक्षियों की चहचहाट, जलधारा की कलकल और वन फूलों की सुगंध का रस लेती। उन्हें लगता मानो इस सृष्टि के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो सबको संचालित करती है। शबरी बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थी। यदि किसी पशु का पैर कांटे में चुभ जाता तो वे तुरंत दौड़कर कांटा निकालती। यदि किसी पंछी का बच्चा घोंसले से घिर पड़ता तो उसे सावधानी से उठाकर पुनः डाल देती। उनकी दयालुता को देखकर कभी कभी लोग हंसते भी, क्योंकि आदिवासी समाज में कठोरता को बल का प्रतीक माना जाता था। लेकिन शबरी का हृदय करुणा से भरा था। समाज में नियम था कि विवाह से पूर्व एक विशेष अनुष्ठान होगा जिसमें बलि चढ़ाई जाएगी। शबरी जब इस प्रथा को देखती तो उनके हृदय में पीड़ा होती। उन्हें लगता, क्या ईश्वर को रक्त और हिंसा से प्रसन्न किया जा सकता है? क्या प्रकृति को सृजन देने वाली शक्ति ही विनाश चाहती है? ये प्रश्न उनके भीतर गहराई तक बैठ गया। धीरे धीरे उनका मन और भी वैराग्यमय होता गया। वे सोचती, यदि इस जगत का संचालन कोई महान शक्ति करती है तो उसे करुणा अवश्य प्रिय होगी। सच्चा देवता वही है जो सबके प्राणों का रक्षक हो। इन्हीं प्रश्नों और विचारों ने उन्हें सामान्य जीवन से भिन्न मार्ग पर खड़ा कर दिया। जब उनका विवाह तय हुआ और बलि का दिन निकट आया, तब शबरी के भीतर का करुणा सागर उमड़ पड़ा। वे उस अनुष्ठान में सम्मिलित होना नहीं चाहती। उसी रात उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गांव, परिवार और समाज सबको छोड़कर निकल जाएंगी, लेकिन हिंसा की उस परंपरा में सहभागी नहीं होंगी। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था, सब सोए हुए थे। शबरी ने चुपचाप वन की ओर प्रस्थान किया। उनके पैरों में कोई जूते नहीं, हाथ में कोई वस्त्र या भोजन नहीं, केवल हृदय में एक दृढ़ निश्चय था, मैं उस शक्ति की खोज करूंगी जो प्रेम और करुणा से भरी हो। कई दिनों तक वे अनजाने पथों पर भटकती रही, कभी फल खाकर, कभी जड़ों से पेट भरकर, तो कभी केवल जल पीकर वे जीवित रही। लेकिन उनके भीतर का संकल्प अडिग रहा। इस यात्रा में उन्हें अनेक साधु संत, तपस्वी और आश्रम दिखाई दिए। वे दूर से ही उन्हें प्रणाम करती, किंतु अपने मन की पीड़ा कहने का साहस नहीं कर पाती। अंततः उनकी ये भटकन उन्हें एक महान ऋषि की शरण में ले गई, और वे थे ऋषि मतंग। वन में शबरी की यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि ये उनकी आत्मा की खोज भी थी। जब वे अपने समाज को छोड़कर अज्ञात मार्गों पर बढ़ी, तब उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, मैं उस परम शक्ति को ढूंढूंगी जो हिंसा नहीं, करुणा और प्रेम का प्रतीक हो। दंडकारण्य का वन अनंत था। घने वृक्ष, लताओं से ढकी पगडंडियां, कभी भयंकर पशुओं की गर्जना और कभी पक्षियों का मधुर संगीत, ये सब मिलकर मानो एक रहस्यमय संसार रचते थे। शबरी दिन रात इन मार्गों पर भटकती, लेकिन उनके हृदय में कोई भय नहीं था। उन्हें लगता था कि वन के पशु पक्षी भी उसी परमात्मा की सृष्टि हैं। यदि उनका मन निर्मल है तो वन भी उनकी रक्षा करेगा। यात्रा के दौरान शबरी ने अनेक आश्रम देखे। कहीं वेद पाठ की ध्वनि गूंज रही थी तो कहीं अग्निहोत्र की ज्वाला प्रज्वलित थी। वे दूर से देखकर प्रणाम करती, लेकिन समीप जाने का साहस नहीं करती। उनके मन में ये शंका थी कि मैं तो एक साधारण जनजातीय स्त्री हूँ, क्या ये महान ऋषि मुझे स्वीकार करेंगे? उनकी यही संकोच भावना उन्हें आगे बढ़ाती रही। अंततः एक दिन उनकी यात्रा उन्हें दंडकारण्य के एक पवित्र आश्रम तक ले आई। ये आश्रम किसी राज वैभव से नहीं, बल्कि सरलता और तपस्या से भरा था। वहाँ ऋषि मुनि ध्यान मगन बैठे थे और शिष्य सेवा में लगे हुए थे। इसी आश्रम के अधिष्ठाता थे महान तपस्वी मतंग ऋषि। उनका तेज इतना अद्भुत था कि शबरी दूर से देखते ही नतमस्तक हो गई। संकोच से भरी शबरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके हृदय में एक ही चिंता थी, यदि ये भी मुझे तिरस्कृत कर देंगे तो कहाँ जाऊंगी? किंतु मतंग ऋषि का हृदय करुणा से ओतप्रोत था। उन्होंने शबरी को देखते ही पूछा, वत्से, कौन हो तुम? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे नेत्रों में पीड़ा झलक रही है। शबरी भाव विवल होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं से भरी आंखों से बोली, गुरुदेव, मैं एक नीच जनजाति की कन्या हूँ। मेरे समाज में बलि की प्रथा है। जब विवाह के समय मुझे उस अनुष्ठान में सम्मिलित होना पड़ा तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैंने समाज छोड़ दिया। अब मैं उस परम करुणामय शक्ति की खोज में भटक रही हूँ जो सबके प्राणों का रक्षक है। कृपया कर मुझे शरण दे।
मतंग ऋषि ने ध्यान पूर्वक उसकी कथा सुनी। वे जानते थे कि समाज की रचनाएं कई बार आत्मा की पवित्रता को ढक देती हैं। उन्होंने शबरी को उठाकर अपने समीप बैठाया और कहा, वत्से तुम अछूत नहीं। जो हृदय हिंसा का त्याग कर प्रेम और करुणा को अपनाता है वही इस धरती का सबसे पवित्र प्राणी है। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा। मेरे आश्रम में रहकर सेवा करो, साधना करो। समय आने पर स्वयं भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ये सुनते ही शबरी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें लगा मानो उनकी भटकन समाप्त हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब अपने जीवन का हर क्षण सेवा और भक्ति में समर्पित करेंगी। वे दिन से आश्रम की सफाई करती, फल फूल लाकर साधुओं की सेवा करती और रात्रि में भजन करते हुए ईश्वर का ध्यान करती। उनका जीवन अब पूर्ण रूप से बदल गया था। मतंग ऋषि की शरण में आने के बाद शबरी का जीवन नई दिशा में प्रवाहित हुआ। अब वे केवल वनवासी जनजाति की कन्या नहीं रही, बल्कि आश्रम की एक समर्पित साधिका बन गई। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था, वत्से समय आने पर स्वयं भगवान श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे। ये वचन शबरी के हृदय में दीपक की तरह जल उठा। उसी क्षण से उनका जीवन एक ध्येय पर केंद्रित हो गया, राम प्रतीक्षा। शबरी भोर होते ही उठती। सबसे पहले वे झोंपड़ी और आश्रम को बुहार कर स्वच्छ करती, फिर नदी से जल लाकर तुलसी और देव मूर्तियों पर अर्पित करती। साधु संतों की सेवा, गुरु की देखभाल और सबके लिए फल फूल लाना उनकी दिनचर्या बन गई। ये सब कार्य वे अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से करती। उनके लिए ये केवल कर्तव्य नहीं बल्कि भगवान की पूजा थी। गुरुदेव के वचन को उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। प्रतिदिन वे सोचती, शायद आज मेरे प्रभु आएंगे। इसी आशा में वे अपनी कुटिया को सजाती, आंगन को स्वच्छ करती, पथ पर पुष्प विछाती और बेर के वृक्ष से मीठे मीठे फल चुन कर लाती। लेकिन उनका एक नियम था, वे प्रत्येक फल को पहले स्वयं चखकर देखती कि मीठा है या नहीं। यदि फल खट्टा होता तो उसे अलग कर देती। उनके लिए ये अपमानजनक नहीं था बल्कि सेवा का भाव था। मेरे प्रभु के केवल मधुरतम फल ही भेंट करो। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गई, पेड़ों पर फूल और फल आते जाते, पर शबरी की प्रतीक्षा अडिग रही। ऋषि मतंग का देह अवसान हो गया, किंतु जाते जाते उन्होंने अंतिम बार कहा, वत्से चिंता मत करना, भगवान अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु की अंतिम वाणी शबरी के लिए संजीवनी बन गई। प्रतीक्षा के वर्षों ने शबरी को तपस्विनी बना दिया। उनका आहार अत्यंत साधारण था, केवल फल और कंदमूल। उनकी वाणी मधुर और संयमित हो गई थी। वे क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से दूर रहती। उनका हृदय केवल एक ही भाव में डूबा था, राम भक्ति। उनका जीवन ये प्रमाण था कि साधना केवल कठिन योगासन या जप तप नहीं, साधना है सेवा, संयम और विश्वास। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बावजूद शबरी कभी निराश नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए प्रतीक्षा स्वयं भक्ति थी। जब वे कुटिया सजाती तो लगता मानो स्वयं भगवान के स्वागत की तैयारी कर रही हैं। जब वे बेर चुनती तो लगता मानो अपने हृदय के प्रेम को मीठा कर रही हैं। जब वे साधुओं की सेवा करती तो लगता मानो भगवान की सेवा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा एक तप बन गई। वर्षों की साधना के बाद वे दिन निकट आ रहा था जब भगवान श्री राम सीता की खोज में उस वन प्रदेश में प्रवेश करने वाले थे। वन के प्रत्येक पत्ते और वृक्ष मानो उस क्षण की प्रतीक्षा में थे। स्वयं शबरी का हृदय तो वर्षों से यही पुकार रहा था, कब आएंगे मेरे प्रभु। अयोध्या में जब कैकेयी के वरदान के कारण राम को वनवास मिला, तब समूचे नगर पर दुख का अंधकार छा गया था। माता कौशल्या, सुमित्रा और समस्त प्रजाजन रो पड़े, लेकिन श्री राम ने पिता दशरथ के वचनों को धर्म मानकर हर्षपूर्वक वन गमन स्वीकार किया। वन में लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ हो लिए। ये यात्रा केवल राजकुमार का वनवास नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना का मार्ग था। राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य के विशाल प्रदेश में प्रवेश किया और पंचवटी को अपना निवास बनाया। वहां वे सरल जीवन व्यतीत करते, ऋषियों की रक्षा करते और वनवासियों को धर्म का उपदेश देते। वहीं पर शूर्पणखा आई, रावण का क्रोध जगा और अंततः सीता का हरण हुआ। ये घटना राम कथा का सबसे करुण अध्याय है। सीता के वियोग ने श्री राम को व्याकुल कर दिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण पूरे वन में भटकने लगे। वे हर झील, हर नदी, हर वनपथ पर सीता का नाम पुकारते। कभी वे पशुओं से पूछते, कभी वृक्षों से। उनके हृदय में केवल एक ही ध्येय था, सीता का पुण्य मिलन। खोजते खोजते दोनों भाई दंडकारण्य के उस हिस्से में पहुंचे जहां मतंग ऋषि का आश्रम था। दंडकारण्य साधु संतों का वास स्थान था, लेकिन रावण और उसके राक्षसों के अत्याचार से ये प्रदेश भयभीत हो चुका था।
ऋषियों ने राम से रक्षा की प्रार्थना की और राम ने आश्वासन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते आगे बढ़े। एक दिन वे उस पथ पर पहुंचे जहां वन की गहराई में एक साधारण झोपड़ी थी। उस झोपड़ी का आंगन स्वच्छ और सुसज्जित था। वह पुष्प बिछे थे, जल से धोया हुआ आंगन था और वातावरण में भक्ति की सुगंध थी। वे स्थान किसी सामान्य वनवासी का नहीं लग रहा था, ये तो मानो किसी तपस्वी की साधना का पावन केंद्र था। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई देखो, ये झोपड़ी कितनी पवित्र और मनोहर है। यहाँ अवश्य कोई महान भक्त निवास करता है। उसी समय शबरी अपने आश्रम में थी। प्रतिदिन की तरह उन्होंने बेर चुनकर रखे थे, कुटिया सजाई थी और मन ही मन प्रार्थना करी थी, प्रभु आज अवश्य पधारे। उनके वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा अब पूर्ण होने वाली थी। अचानक उन्हें लगा कि वातावरण में एक अद्भुत शांति और प्रकाश फैल रहा है। उनके मन ने कहा, शबरी तेरे प्रभु आ रहे हैं। वन पथ से चलते हुए राम और लक्ष्मण जब उस झोपड़ी के समीप पहुंचे तो वहां की पवित्रता ने उनके चरण रोक दिए। आंगन में बिछे पुष्प, स्वच्छता और भीतर से आती भजन ध्वनि ने वातावरण को दिव्य बना दिया। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण ये स्थान तप, संयम और भक्ति से परिपूर्ण है। यहाँ कोई महान आत्मा निवास करती है। इतना कहती ही दोनों झोपड़ी की ओर बढ़े। झोपड़ी के भीतर वृद्धा शबरी अपने प्रभु की प्रतीक्षा में बैठी थी। जैसे ही उन्होंने द्वार पर दो तेजस्वी पुरुषों को देखा तो उनका हृदय धड़क उठा। क्षण भर में उन्हें अनुभूति हो गई, यही मेरे राम है। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कांपते हुए कदमों से वे दौड़कर बाहर आई और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। शबरी ने कंपित स्वर में कहा, प्रभु वर्षों से मैं केवल इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा जीवन सफल हुआ। राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, माँ तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ तक खींच लाया है। जाति या रूप से नहीं, केवल प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण भी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। शबरी के हृदय में एक ही चिंता थी, मेरे प्रभु भूखे होंगे। वे तुरंत अपने संचित बेर लेकर आई, किंतु उनकी आदत थी कि हर फल को पहले स्वयं चखकर देखती थी। यदि फल मीठा होता तो प्रभु को देती, यदि खट्टा होता तो अलग रखती। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम से परखे हुए मीठे बेर राम को अर्पित किए। राम ने प्रेम पूर्वक उन बेरों को ग्रहण किया और बड़े आनंद से खाए। लक्ष्मण ने संकोच से कहा, भैया ये तो पहले चखे हुए फल है। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई लक्ष्मण इन फलों का रस केवल स्वाद में नहीं बल्कि भक्त के प्रेम में है। शबरी के प्रेम से ये बेर अमृत से भी मधुर है। शबरी का हृदय अब पूरी तरह उमड़ पड़ा। उन्होंने प्रभु की आरती उतारी, चरणों को धोया और बार बार दंडवत प्रणाम किया। उनकी वाणी में विनय था, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी मूल्यवान नहीं। यदि कुछ है तो केवल ये टूटा फूटा हृदय, कृपया से स्वीकार करें। राम ने करुणा से कहा, माँ तुम्हारा हृदय ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यही सच्ची बड़ी भक्ति है। वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा का शबरी को प्रतिफल मिला। जिस गुरु ने वचन दिया था वे सत्य सिद्ध हुआ। जिस हृदय ने जीवन भर केवल प्रेम और विश्वास संजोया था वे आज भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। शबरी का जीवन अब पूर्ण हो गया था। प्रभु के चरणों में बैठकर शबरी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु मैं तो अशिक्षित और अल्पज्ञ स्त्री हूँ। मैं ना मैं वेद जानती हूँ ना शास्त्र। मुझे तो केवल आपके नाम का ही सहारा है। कृपया कर ये बताइए कि सच्ची भक्ति क्या है, जिससे जैसे आपने मुझे स्वीकार किया वैसे ही हर कोई आपके समीप पहुंच सके। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि श्रद्धा का समुद्र था। श्री राम ने स्नेह पूर्वक उनकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोले, माँ भक्ति कठिन नहीं, ये किसी विशेष जाति, विद्या या साधन की मोहताज नहीं। भक्ति तो केवल हृदय की सरलता और समर्पण है। मैं तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश देता हूँ। इसे अपनाकर कोई भी साधक मेरे समीप पहुंच सकता है। राम बोले, पहली भक्ति है सत्संग। संतों और साधुओं की संगति करने से मन पवित्र होता है और ईश्वर भक्ति जागृत होती है। दूसरी भक्ति है मेरी कथा का श्रवण करना। जब साधक प्रेम पूर्वक भगवान की लीला सुनता है तो उसका हृदय मेरे साथ जुड़ जाता है। तीसरी भक्ति है गुरु और साधु की विनम्रता से सेवा करना। सेवा से अहंकार मिटता है और हृदय में दया प्रकट होती है। चौथी भक्ति है नाम संकीर्तन। भक्त जब बार बार प्रभु का नाम जपता और गाता है तो उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमण करता है। पांचवी भक्ति है मन से स्तुति करना और मंत्र जप। इसमें शब्दों से अधिक हृदय की भावना का महत्व है। छठी भक्ति है इंद्रियों पर संयम और उत्तम आचरण। सत्य, करुणा, दया और धर्म का पालन ही सच्चा साधन है। सातवीं भक्ति है संतोष।
जो भी परिस्थिति मिले उसमें प्रभु की कृपा मानकर प्रसन्न रहना ही वास्तविक शांति है। 8वीं भक्ति है ममता का त्याग और सबके प्रति समान दृष्टि, अपने पराये का भेद मिटाकर सबको ईश्वर का अंश मानना। 9वीं और सर्वोत्तम भक्ति है पूर्ण आत्मसमर्पण। जब साधक अपने तन मन और जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है तभी भक्ति पूर्ण होती है। शबरी इन वचनों को सुनते ही बार बार प्रभु के चरणों में गिर जाती और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि मैंने अनजाने में ही इन सबका थोड़ा बहुत पालन किया है, लेकिन अब आपके उपदेश से मेरा मार्ग और भी स्पष्ट हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम ने हर्षित होकर कहा, माँ तुम्हारी भक्ति तो पहले ही पूर्ण है, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही नवदा भक्ति का सार है। तुम्हारे कारण ये वन पावन हो गया है। युग युगांतर तक तुम्हारी कथा भक्तों को प्रेरणा देगी। वर्षों की प्रतीक्षा, तप और संयम के बाद जिस दिन शबरी ने अपने प्रभु को पाया वह उनके जीवन का सबसे महान क्षण था। उनका तन मन अब किसी बोझ से मुक्त हो चुका था। वे बार बार सोचती, अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब मुझे इस देह की आवश्यकता नहीं। राम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ तुम अमर हो गई हो, युग युगांतर तक भक्त तुम्हारी कथा गाएंगे। तुम्हारे जीवन से ये सिद्ध हुआ कि भगवान केवल प्रेम से ही मिलते हैं, किसी बाहरी आडंबर से नहीं। लक्ष्मण भी ये सुनकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने शबरी को माता मानकर प्रणाम किया। शबरी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु अब मुझे इस संसार में कोई कार्य शेष नहीं, मेरा हृदय केवल आपके चरणों में समर्पित हो चुका है, कृपया कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। राम ने करुणा से उनकी ओर देखा और आशीर्वाद दिया, माँ तुम्हारा स्थान अब मेरे धाम में है, तुम्हारी आत्मा सदा मेरे चरणों में निवास करेगी। प्रभु के वचनों को सुनते ही शबरी ध्यान मगन हो गई, उनकी आंखें बंद हो गई, चेहरे पर दिव्य शांति छा गई। वे धीरे धीरे राम नाम का जप करती रही, राम राम राम। क्षण भर में उनकी आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। उनका शरीर वही आश्रम में शांत हो गया, लेकिन वातावरण दिव्य प्रकाश और सुगंध से भर गया। राम ने उनके शरीर को देखा और कहा, ये शरीर अब केवल एक आवरण नहीं, शबरी तो मेरे धाम में पहुंच चुकी है, उनकी भक्ति सदा अमर रहेगी। वन के पशु पक्षी भी उस क्षण मौन होकर मानो शबरी को विदा दे रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया आज समझ आया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। ये माँ शबरी संसार की सबसे बड़ी साधिका है। शबरी के आत्म विलय से ये संदेश अमर हो गया। भक्ति जाति पाति, लिंग या समाज पर निर्भर नहीं, भक्ति केवल विश्वास, प्रेम और समर्पण का नाम है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी साधनाओं से अधिक हृदय की सच्चाई में है। उस दिन से माता शबरी का आश्रम तीर्थ बन गया। आने वाले युगों में भक्त वहां जाकर उस पावन भूमि को प्रणाम करने लगे। लोग कहते थे, यहाँ भी माता रहती थी जिन्होंने अपने प्रेम से भगवान राम को बांध लिया था। शबरी का जीवन और उनका आत्म विलय आज भी भक्तों को ये प्रेरणा देता है कि यदि हृदय में निष्कलुष प्रेम हो तो स्वयं भगवान भी साधक के द्वार पर आ ही जाते हैं। जय मां शबरी, जय श्री राम।